नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की धड़कन। देखिए, आम लोगों के जेब की फिर कटौती हो गई 50 रुपये से 50 रुपये प्रत्येक मंथ या 50 रुपये पर सिलेंडर आप कह सकते हैं। सिलेंडर के दामों में 50 रुपये की वृद्धि हुई है। आइए हम जनता से बात करते हैं 50 रुपये से क्या क्या सिलेंडर में वृद्धि हो गई है 50 रुपये की। किस में? सिलेंडर में, गैस सिलेंडर। अभी तो हम लाए नहीं है तो पता नहीं है भाई, लेकिन अगर हुआ है तो गलत कैसे हुआ पता होगा। मानूंगा भैया। वही स्मृति ईरानी जो 30 रुपया 20 रुपया बढ़ती थी तो सिलेंडर लेके बैठ जाती थी, अब पूरा नाचती थी। अब कहाँ गई स्मृति ईरानी? कहाँ सोई हुई है? कहाँ चल गई है? 50 रुपये की वृद्धि 50 रुपया बढ़ गई है, डीजल पेट्रोल दोनों बढ़ गया है। हाँ। मगर इस पे अंधा अनभक्त कोई को पता नहीं है। बीजेपी वाले खाली इस पे बता महंगाई तो इतना बढ़ा दे कि मत कहिए। बहुत गलत काम कर रहे हैं ये लोग। समय के साथ महंगाई बढ़ता है भैया। तब बढ़ता तो ऐसे होता है। नहीं, जैसे अब मान लीजिए कि वो 1997 में जो रेट था अब खोजिएगा 2025 में मिलेगा। 50 रुपये फिर बढ़ गया। 50 रुपया बढ़े 60 रुपया बढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता है, बीजेपी ही रहेगा। बने पे पूछे भैया, जिसके नहीं उसके कितना दिक्कत होता होगा किसके लिए? सबको है भैया, महंगाई बढ़ेगा ही, समय के साथ बढ़ता है। वो जो चल रहे हैं रोडवा पे, पहले कीचड़ लग जाता था, अभी 10,000 का जूता पहन के चलिएगा कीचड़ नहीं लगेगा। 10 को लड़का उठा लेंगे, आप बोलेंगे लड़का भगवान का देना है। महंगाई हो गया तो मोदी जी का देना है, बेरोजगारी हो गया तो मोदी जी का देना है। टैक्स लग रहा है। 20 को लड़का उठाइए, 20 को लड़का उठाइए, 20 को लड़का उठाइए। बेरोजगारी महंगाई हो गया तो मोदी जी का देना है। अरे भाई, हम वो नहीं कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम मोदी नीतीश, हम वो नहीं कर रहे हैं। कि नहीं है? बेटी को ना हम 50 रुपया बढ़ गया है। नहीं, देखिए, जो लोग महंगाई कम करने के नाम पर सत्ता में आए थे, आज कहाँ है? अच्छा। सिलेंडर लेकर नाचती थी औरत, एक थी, हाँ, क्या? बीजेपी के बड़ी नेता है, क्या? सिलेंडर लेकर कूदती थी रोड पर, वो कहाँ गई भैया? नाम सब लोग जानता है। अच्छा। अरे इंटरनेशनल दाम पे कच्चा तेल का कीमत 60 रुपए प्रति बैरल है। हाँ। और तेल मिला 108 रुपए मिल रहा थी पेट्रोल, और जब 108 रुपए था तब 60 रुपए मिलता था। अब जब कच्चा तेल का दाम सस्ता हुआ तो पेट्रोल महंगा हो जा रहा है। कैसे भैया? जब महंगा था तो कौन सस्ता देता था? तो आप महंगा गैस में 50 रुपया फिर वृद्धि हो गया। तो होबे करेगा। अच्छा। आप मोदी जी को चुने, अभी 50 का 100 हो सकता है, कोई नई बात नहीं है। हम तो खोज रहे वो महिला को कहाँ सिलेंडर लेकर कूद रही है। खैर, अब एमपी तो रही नहीं, सदन में भी बोल पाए, कम से कम रोड पर बोले, आए सिलेंडर लेकर कूदे रोड पर, बताना चाहिए भैया। अब कहाँ ना कूदेगा? अब तो जरूरत है कि धर्म बचे, बस में है। अब तो जरूरत है कि धर्म का धंधा बढ़े, मंदिर बने, है कि नहीं? तो फिर धर्म भी कहाँ बचा रही भाई? उनकी बेटी गोवा में बीफ बेच रही थी, उनकी बेटी गोवा में बीफ बेच रही थी। अरे पूरा सबूत है। अरे FSSAI खाद्य विभाग का होता है, FSSAI खाद्य विभाग का होता है, और खाद्य विभाग किसके हाथ में? चिराग पासवान जी के हाथ में। केस हो गया, आपको पता नहीं है? चिराग पासवान के हाथ में FSSAI जो खाद्य सुरक्षा पर वो टैग देता है कि आपका खाद्य निमन है कि नहीं है, वो प्रमाणित किया, हम थोड़ी प्रमाणित किए हैं। यानी कि चिराग पासवान झूठा बोला है, उनका मंत्रालय पर तो चिराग पासवान बोल रहा है, झूठा बोल रहा है। पूरा प्रमाणित है, गोवा में मिला और मिल रहा था। क्या कहिएगा, 50 रुपया बढ़ गया है क्या चीज में बढ़ गया? सिलेंडर पर। अरे तो भाई बात तो सुनिए, देश का विकास कैसे होगा? अच्छा। अगर आप टैक्स नहीं दीजिएगा, अगर आपका जो से क्या बोलता है वहाँ पर रेवेन्यू नहीं कलेक्ट होगा, तो कैसे आपको रिंग रोड बनेगा? कैसे आपको कहते 157 सुने ना 157 भगवान भागा है, उस पे नहीं बुला रहा है। जो भगवान यहाँ से भागा है उन लोग को नहीं बुला के टैक्स रोड बनाने के लिए यहाँ 25 किलोमीटर पर टोल टैक्स ले रहे हैं। 3 को टोल टैक्स लिया जा रहा है, यहाँ से पड़ के तो वहाँ टोल टैक्स कहाँ जा रहा है? टोल टैक्स दिन भर में 3 में रोडवा पे झाड़ू लगता है, दिन भर में 3 झाड़ू लगने के लिए टोल टैक्स। तो फिर नगर विकास कहाँ जा रहा है? तो फिर नगर विकास का पैसा कहाँ जा रहा है? अगर आप सफाई के में पैसा खर्च करें तो फिर नगर विकास का पैसा कहाँ जा रहा है? अगर नगर विकास का पैसा सफाई में खर्च करें तो फिर स्वच्छ भारत अभियान का पैसा कहाँ जा रहा है? अरे कहाँ जा रहा है पैसा? सबका अपना एक विशेष बजट होता है, पहले पढ़ा कीजिए। नगर विकास का बजट आता है सफाई को लेकर, वो बजट कहाँ, वो पैसा कहाँ जा रहा है भाई? जब टोल टैक्स का पैसा इसमें खर्च करे तो यानी कि बंदरबाट हो रहा है, बंदरबाट हो रहा है ना भाई। इसका पैसा उसमें खर्चा, उसका पैसा उसमें खर्चा कर रहे हैं। और सबका अपना एक विशेष बजट होता है। शिक्षा का बजट को आप रेलवे में खर्च कीजिए, और रेलवे को आप यातायात में खर्च होगा थोड़ी। सबका एक अपना बजट होता है, उसका पैसा उसी में खर्चा होता है। कर झाड़ू मारे कर रहे टोल का खर्चा, अरे बकलोल है क्या है? आदमी की पैजामा है, समझ में नहीं आ रहा है। अरे जिसका पैसा उसमें ना, आपका पैसा हम कैसे खर्च कर देंगे? जब पैसा टोल टैक्स का तो सफाई पे कैसे खर्च हो जाएगा? टोल टैक्स का पैसा कहाँ ही गया कि रोड बनेगा? और नगर विकास का पैसा सफाई का में काम आता तो फिर नगर विकास का पैसा कहाँ गया?
कौन खा गया? अरे कुछ मत बोला कीजिए। आपको पता क्या कहिएगा ये गैस वृद्धि पर? अरे भैया वो सही बोल रहा है, बात नहीं समझे, वो बतिया सही आदमी कह रहा है। क्या? हम कटाच कर रहे हैं, बात नहीं समझ रहे क्या? हैं। इस देश को, युवाओं को, है ना, कहीं शिक्षा की जरूरत नहीं पड़ रहा है, कहीं उसको विकास से मतलब नहीं है, कहीं महंगाई से मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास सोचने के लिए, है ना, क्षमता ही मर चुका है। लगातार सुनिए, अगर आपको लगातार बेड़ी पहनिएगा ना तो बेड़ी भूल जाइएगा, उसका आप जीवन का हिस्सा मान लीजिएगा। ठीक इसी तरह से इस देश में जो है ना, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जो है ना, आदमी जीवन का हिस्सा मान चुका है, देश का हिस्सा मान चुका है, समझे। और एक अलग जो मुद्दा दिया जा रहा है कि धर्म खतरे में है, उसको एजेंडा लोग मान रहा है, बात समझे। अब नया नया प्रोपेगेंडा चालू हो रहा है, इस बात को समझिए। क्या कहिएगा बाबा, 50 रुपये सिलेंडर के दाम में वृद्धि हो गया है फिर से। बाबू लोकनायक जयप्रकाश नारायण श्रीवास्तव साहब जब 18 मार्च 1974 का इंदिरा गांधी हटाओ आंदोलन चला चुके थे, तो 25 जून 1975 को स्पेशली पंडित श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जयप्रकाश बाबू से मिल के कहा था कि चाचा जी कहीं आप गलत लोगों को तो नहीं प्रमोट कर रहे हैं हम लोगों को हटा करके। सचमुच में 50 से 51 साल के अंदर में जिन लोगों को बाबू लोकनायक जयप्रकाश नारायण श्रीवास्तव ने राजनीतिक में पैदा किया, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, लालू प्रसाद यादव हो या नीतीश कुमार हो, ये लोग सभी भारत के जनता के मामले में विश्वास पे खड़े नहीं उतरे हैं, और उसी का परिणाम है ये सब अराजकता और बढ़ोतरी। क्या कहना है? हमारा मुद्दा है कि 50 रुपये वृद्धि हो गई है फिर से। अरे भाई इतने, अब देखिए, पहले मजदूरी 400 था, अब सिलेंडर 1200 में बिक रहा है। अब 400 से मजदूरी 600 रुपया हो गया है, और सिलेंडर 400 में मिलता था 1200 हो गया। यह वृद्धि है, यह महंगाई है, यह बेरोजगारी है। यह सोच कर लीजिए मोदी जी का, जहना मजदूरी हमें 400 मिलता था ना, तो 400 में सिलेंडर मिलता था। मोदी जी के रीजन में 600 मजदूरी हो गया, तब 1200 में सिलेंडर बिक रहा है। कौन महंगा हुआ? महंगाई मजदूरी हुआ कि महंगाई सिलेंडर हुआ? ये आते आते देखिए, इलेक्शन तक कदम हाई फाई रहेगा। इलेक्शन जब आ जाएगा नजदीक ना, तो 500 रुपया में सिलेंडर आ जाएगा। क्या कहिएगा, 50 रुपये फिर बढ़ गया सिलेंडर का दाम। अरे वो अभी कितना महंगा बढ़ाएगा घटाएगा इलेक्शन जाओ, देखिए ना, वो घड़ी करेगा डाउन करेगा इलेक्शन के दिन कि क्या भाई हम कर रहे हैं डाउन, आज जितना सबका सब्सिडी हो गया, सब्सिडी बंद। यही चाल है मोदी जी के वोट लेने का तरीका, बाकी जनता जान गई है। क्या 50 रुपया बढ़ गया है? हाँ, आमदनी बढ़ा हुआ है। कौन सी का आमदनी बढ़ा हुआ है? अरे 500 हाजिरी मिल रहा है, पहले 100 रुपया मिलता था। हम गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं। हाँ, तो आमदनी भी तो आदमी का बढ़ा हुआ है। कैसे बढ़ा हुआ है? पहले 300 हम कमाता था, 30,000 रुपया कमाते हैं। कैसे कमाते हैं? आमदनी भी तो बढ़ा हुआ है। हाँ, कहना कि पुस्तकारी खाने के लिए पड़ा है। टाटा स्टील में पहले अरे कहिए ना कि पुस्तकारी खाने के लिए पड़ा है। आमदनी बढ़ा नहीं है। आमदनी बढ़ा है, आमदनी कहाँ तो बढ़ा है, सिखा रहा है तुम लोग। बाद बाकी आपके जेब पर इसका कितना असर पड़ेगा, ये आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि 50 रुपया बढ़ गया, फिर 10 रुपया घटा देगा इलेक्शन के समय में, कहेगा हम घटा दिए। तो बाद बाकी आपकी क्या राय है इस पर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा जरूर। धन्यवाद, देखते रहिए।